विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एक पोएम है माई मदर एट 66 साल की मेरी माँ। अबाउट द पोएट कावित्री के बारे में जानेंगे। कमला दास 1934 और आप में लिखा है 2009 was born in मालाबार केरला। कमला दास का 1934 का जन्म केरल के मालाबार में हुआ था। कमला दास का जन्म 1934 में केरल के मालाबार में हुआ था और मृत्यु जो है 2009 में हुई थी। मृत्यु 2009 में हुई थी। She was recognized as one of India's foremost poets. उन्हें भारत की अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता प्राप्त है, अग्रणियों में मान्यता प्राप्त है। फॉरमोस्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर्स ऑफ द सॉयल। उनकी रचनाएं अपनी मौलिक बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जानी जाती हैं। इंडिजेनस यानी होता है आपका स्वदेशी या स्थानीय। इंडिजीनियस यानी होता है स्वदेशी या स्थानीय। वर्सिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा होती है। वर्सिलिटी यानी आपकी बहुमुखी प्रतिभा होती है। तो उनकी रचनाएं अपनी मौलिक बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जानी जाती हैं। कमला दास was published many novel and short stories in English and Malayalam under the name of माधवीकुट्टी, 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 ये आपका माधवीकुट्टी लिखा हुआ है। सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल्स अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हॉरलोट एंड अदर स्टोरीज 1992। तो देखिए, कमला दास ने माधवीकुट्टी नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। अंग्रेजी में उनकी कुछ कृतियां में कविता की 5 पुस्तकों के अलावा उपन्यास अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, लघु कहानियों का संग्रह पद्मावती, द हॉरलेट एंड अदर स्टोरीज 1992 शामिल हैं। In addition to 5 books of poetry, वो एक संवेदन लेके हैं। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who capture the complex
Subtitles. Subtlety of human relationship in lyrical items. My mother at 66 is an example. तो बताया गया है कि वह एक संवेदनशील है। यहाँ पर आपको यूज किया है सेंसिटिविटी, सेंसिटिव यानी संवेदनशील। वह एक संवेदनशील क्या है जो मानवीय रिश्तों को, जटिल सूक्ष्मताओं को गीतात्मक मुहावरे आइडम्स में पकड़ती हैं। मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में इसका एक उदाहरण है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। यह एक उदाहरण है। बिफोर यू रीड, कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जान ले। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर्स एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? अब इसके आगे हम अर्थ समझेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स is home to Cochin last Friday morning. एक बार कवित्री अपनी माँ से मिलने गई। वह वापस कोचीन लौटने के लिए पिछले शुक्रवार सुबह अपने घर की ओर कोचीन लौटने जा रही थी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स इज होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एक बार क्या हुआ कि कावित्री जो है अपने माँ से मिलने गई थी। वह अब अपने घर जा रही थी, यानी अपने ससुराल जा रही थी। तो वह गाड़ी ड्राइविंग कर रही थी और अपने साथ वह अपने माँ को बैठाई थी। फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने माँ को बैठाई थी। होम टू कोचीन, अपने घर की ओर कोचीन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सा माई मदर्स बिसाइड मी, मेरे बगल से मेरी माँ बैठी थी जिसे मैंने देखा। ये कावित्री कह रही थी कि आई सा माई मदर्स बिसाइड मी, मेरे बगल से मेरी माँ बैठी थी, मैंने उन्हें देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस एस एन लाइक दैट। अब बता रही हैं कावित्री की डोज यानी जवाई भरना, ऊगना, छोटी सी नींद लेना। डोज यानी छोटी सी नींद लेना, ऊँगना। नींद ले रही थी, छोटी सी नींद ले रही थी, ऊग रही थी। ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ था। ओपन माउथ यानी उनका मुंह खुला हुआ था। उसकी मां को नींद आ गई थी और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट,
और उनका चेहरा जो है ऐसन यानी आप कहेंगे राख, ऐसन यानी राख कहेंगे, और एक होता है हल्का पीलापन, लेकिन हम यही कहेंगे ऐसन यानी राख। उनकी माँ को नींद आ गई थी और जब उन्होंने उनके चेहरे की ओर देखा तो उनका चेहरा एकदम राख की तरह, जैसे राख का कलर होता है, ऐसा लग रहा था कि रंग ही नहीं है, की तरह धुएं के रंग का था, राख की तरह धुएं के रंग था। और उनका मुंह खुला हुआ था, और उनका मुंह खुला हुआ था। ऑफ ए कोप्स एंड डिलाइट विथ पेन, ऑफ ए कोप्स, कोप्स यानी होता है लाश, डेड बॉडी, कोप्स यानी लाश, डेड बॉडी। वह एक मृत शरीर की तरह लग रही थी, वह एक मृत डेड बॉडी की तरह लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह डेड हो गई हूँ, डेड बॉडी की तरह लग रही थी। और विथ पेन, ऐसा रियलाइज करके, ऐसा महसूस करके मुझे बहुत ही दर्द हुआ, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। उसके लिए दर्द और सहानुभूति महसूस की मैंने। That she was as old as she looked, but soon. That she was old. उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। That she was an old as she looked. जब उसने देखा तो उसे महसूस हुआ कि अब उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। But soon, जल्द ही put that thought away and looked out at young. देखकर, अपनी माँ की इस प्रकार की स्थिति को देखकर उससे ये लग रहा था कि जल्द ही मेरी माँ अब कहीं गुजर ना जाए, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका शरीर पूरा धुंधला पड़ गया है, फीका पड़ गया है, चमक अब नहीं रह गई है, पूरा डेड बॉडी की तरह लगने लगी हैं। अब कहीं वो जल्दी मुझे छोड़कर चली ना जाए। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वह महसूस की कि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। She looked but soon, और वह उदास होने लगी, इसीलिए उन्होंने जल्द से ही पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए वह बाहर की ओर देखने लगी। उदास न होने की इच्छा से कवि ने अपनी नजर मां से हटाई और बाहर, खिड़की से बाहर देखा। यहाँ विंडो शब्द नहीं लिखा हुआ है। She was an old as she looked out, looked but soon put that thought away, अपनी सोच को बदलने के लिए वह एंड लुक्ड आउट, बाहर की साइड देखने लगी। एट यंग, वहाँ सभी चीज़ें नया दिखाई दे रहा था, यंग दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ले गए। अभी सब कुछ दुख ही दुख दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बाहर की ओर देखने लगी, क्योंकि बहुत ही भावुक हो चुकी थी कवित्री, इसलिए वह अपने मस्तिष्क को डाइवर्ट करने के लिए बाहर की ओर देखने लगी। तो उदास, अब वो कार से जा रही थी, तो उदास न होने की इच्छा से कवि ने अपनी नज़र माँ से हटाई और कार की खिड़की से बाहर देखा। वहाँ उसने देखा कि बाहर नए पेड़ हैं। Put that thought away and looked out at young trees sprinting. Young trees sprinting, नए पेड़ जो हैं स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग यानी ऐसा लग रहा था दौड़ रहे थे। एक लाइन फिर से बता देता हूं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे का मतलब होता है विचारों से ध्यान हटाना। पुट दैट
थॉट अवे यानी विचारों से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एंड लुक्ड आउट बाहर की ओर देखने लगी। तो बाहर जब कार से बाहर देखने लगी तो एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो नए नए जो अभी निकले हुए पेड़ थे, नए नए पेड़ जो थे ऐसा लग रहा था स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। नए पेड़ जो हैं वह दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और छोटे छोटे बच्चे, यहाँ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग तेजी से बाहर निकलते हुए जो घरों से, आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे जो हैं घरों से तेजी से निकलते हुए खुश बच्चे। मेरी यानी खुश, मेरी यानी खुश, मेरी यानी क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्नता होती है। तो खुशी से बच्चे जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, तेजी से बाहर निकल रहे थे, आउट देयर होम्स, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखिए यहां पर बोला गया है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बाद में एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, मैं कुछ दूर पर खड़ी थी, मैं कुछ दूर, फ्यू यार्ड यानी कुछ गज की दूरी में, कुछ गज की दूरी में मैं वहाँ से एयरपोर्ट में। बट आफ्टर, लेकिन बाद में एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, मैं कुछ गज की दूरी में माँ से दूर खड़ी थी, क्योंकि सभी की चेकिंग अब चल रही थी। तो मैं भी जो है चेकिंग कराकर और माँ से कुछ गज की दूरी में खड़ी थी, सिक्योरिटी एयरपोर्ट में चेक कर रहा था। अब आगे की पोयम देखें, आगे की स्टेंजा। अवे आई लुक्ड, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale, wan pale, यहाँ wan लिखा हुआ है, wan pale, wan यानी होता है रंगहीन, कलर उड़ जाना। अब पेल यानी उदास, पीला हो जाना, और भी हाँ उदास, पीला पड़ जाना। तो जैसे ही वे हवाई अड्डे पर पहुंची, जैसे ही वे हवाई अड्डे पर पहुंची और कवित्री ने हवाई जहाज की ओर जाने वाली थी, उसने एक बार अपनी माँ की ओर देखा, एक बार वे दूर चली गई थी, और लुक अगेन, एक बार फिर से देखा अपनी माँ की ओर, उसकी माँ। आई लुक्ड अगेन एट हर, जब एक बार देखा, दोबारा एक बार अपनी माँ को देखा, तो माँ जो थी रंगहीन हो गई थी। वॉन यानी रंगहीन, मतलब उनके चेहरे में कोई कलर नहीं था, कोई जो स्किन का कलर होता है, चमकता हुआ कलर, वह अब फीका पड़ चुका था। और यह सोचकर वह उदास हो गई, पेल यानी उदास हो गई, उदास और पीली पड़ गई थी। और भी कह सकते हैं कि उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आगे देखिए, एज ए लेट विंटर, एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, लेट विंटर मून, सर्दी के मौसम में चंद्रमा, सर्दी के मौसम में चंद्रमा जिस प्रकार धुंध दिखाई देता है, धुंध छाया होता है जिसके कारण चंद्रमा साफ प्रकाश के साथ नहीं दिखाई देता,
ठीक उसी प्रकार अब माँ का चेहरा भी मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, अब धुंधलापन चेहरा छा गया है, ऐसा महसूस करती है। और कहती है कावित्री कि माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। एज ए लेट विंटर मून, किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर मून, यानी सर्दी के मौसम में दिखने वाले चंद्रमा से तुलना की गई है, क्योंकि सर्दी के दिनों में धुंध छाया होता है, कोहरा छाया होता है, जिसके कारण चंद्रमा साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ठीक वैसे ही माँ का भी चेहरा अब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। माँ के चेहरे में झुर्रियाँ छा गई हैं, धुंधला पड़ गया है, फीका पड़ गया है। फेमिलर एक, तो एक यानी दर्द और पीड़ा, यह जानी पहचानी, फेमिलर यानी जानी पहचाना सा दर्द है, फेमिलर यानी जाना पहचाना सा दर्द है। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का डर मेरे सामने आ गया। चाइल्डहुड, मेरे बचपन का डर मेरे सामने आ गया। क्यों? क्योंकि बचपन में भी कहीं स्कूल गई होंगी माँ को छोड़कर, तो वही डर फिर से उन्हें याद आ गया। फियर यानी डर, और चाइल्डहुड यानी बचपन का, मेरे बचपन का डर मुझे याद आ गया। वही जाना पहचाना दर्द, वही जाना पहचाना दर्द, वही जाना पहचाना दर्द, पीड़ा जो मुझे बचपन में महसूस हुआ था और मुझे डर लगा था, वही जाना पहचाना दर्द फिर से आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने एक बार फिर से कहा कि यह मलयालम की हैं, ठीक है, केरला मालाबार की हैं, केरला से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ माँ को अम्मा कहा जाता है, माँ को अम्मा कहा जाता है। केरल की हैं ये, मालाबार की, इसलिए वहाँ क्या माँ को अम्मा कहा जाता है। बट ऑल, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। आई सेड वॉज, मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, मैं फिर से एक बार मिलूंगी, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, एक बार फिर से जल्द आपसे मिलूंगी अम्मा, ऐसा उन्होंने कहा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और उन्होंने मुस्कुराया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वह मुस्कुराती गई, मुस्कुराती गई, मुस्कुराती गई। स्माइल स्माइल स्माइल, 3 बार स्माइल का यूज किया गया है, ठीक है, 3 बार स्माइल। तो फर्स्ट स्माइल रियलाइजेशन के लिए, कि उन्हें महसूस हो चुका था कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, किसी भी समय वह मुझे छोड़कर जा सकती हैं। और दूसरे स्माइल का है ब्रेव का, हिम्मत का, साहस का, कि वो बहादुरी से कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और तीसरे स्माइल का मीनिंग यह लगाया गया है कि एक बार पुनः, आशा है कि एक बार पुनः मैं माँ से मिलूंगी, उन्हें गले से लगाऊंगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। तो इस प्रकार की यह पोयम आपकी कंप्लीट हुई। इसका अर्थ, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं फिर विद्यार्थियों, वर्ड मीनिंग देखते हैं कि वर्ड मीनिंग में ड्राइविंग यानी आपका, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाना। लेखिका क्या कर रही थी? कार चला रही थी, ड्राइविंग। डोज यानी हल्की नींद, छोटी सी नींद। ओपन माउथ यानी होता है मुंह खुला। एसन यानी होता है राख के रंग का। कोप्स यानी होती है लाश, डेड बॉडी। रियलाइज समझना, महसूस करना। पेन यानी आपका होता है दर्द, पेन यानी दर्द। स्प्रिंटिंग यानी तेज दौड़ना, जो पेड़ पौधों को बताया गया है कि तेजी से दौड़ रहे हैं, नए पेड़ पौधे एकदम तेजी से दौड़ रहे हैं। मेरी यानी होता है प्रसन्न, खुशी।
चिल्ड्रन यानी बच्चे, स्पिलिंग आउट यानी होता है बाहर आना, बच्चे जो थे स्पिलिंग आउट कर रहे थे कि खुशी से वह बाहर आ रहे थे घर से। स्टैंडिंग यानी होता है खड़ा होना। यार्ड्स यानी होता है गज, 3 फीट गज। वॉन यानी होता है पीला। पेल यानी होता है आपका फीका, फीका होना, उदास, पीला, कलर उड़ जाना। लेट यानी देर, लेट यानी देर। ओल्ड यानी लेट यानी देर से, और ओल्ड यानी बूढ़ा। फेमिलर यानी होता है आपका परिचित। एक यानी दर्द, एक यानी दर्द होता है। सेंट्रल आइडिया देख लें, केंद्रीय भाव। Central idea of the poem. On her way to the airport from her parents' house as she is leaving for Cochin. On her way, वे रास्ते से एयरपोर्ट जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ। हाउस एज शी वॉज लिविंग फॉर कोचिन, अब वह अपने घर की ओर जा रही थी। कहाँ? वह अपने घर को छोड़कर कोचिन जा रही थी, माँ के घर को छोड़कर कोचिन जा रही थी। द पोएट इज ड्राइविंग इन हर कार, कावित्री जो हैं वह कार चला रही थी। विथ हर मदर बिसाइड्स हर, और उनकी माँ जो हैं बगल से बैठी थी। व्हेन सी चांस ओपन हर माउथ स्लीपिंग, और वह अब सो रही थी, उनकी माँ क्या कर रही थी? सो रही थी, और सोते समय उनका मुंह खुला हुआ था। सी नोटिस हाउ ओल्ड हर मदर, और उन्होंने ध्यान दिया, कावित्री ने ध्यान दिया कि उनकी माँ जो है वह अब बूढ़ी हो चली हैं। हैज़ ग्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम, अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब वास्तव में यह बहुत ज़्यादा, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, पहली बार उन्होंने ऐसा महसूस किया। सी इज डिस्टर्ब एंड टर्न्स हर आईज, वह परेशान हो गई थी, इसलिए वह उन्होंने अपनी निगाहें वहाँ से अपनी माँ के चेहरे से हटा ली। अवे टर्न्स हर आईज अवे टू फोकस ऑन यंग ट्रीज, और दूसरी साइड कार की खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। पहले वाले में सब कुछ पुराना, ओल्ड, दुख, दर्द बताया गया है, फिर उसकी के अपोजिट बता दिया गया कि संसार में देखिए कि बाहर की दुनिया जो है वह कैसे सुंदर है, और नए नए पेड़ बताए गए, यंग ट्री जो नए पेड़ निकल रहे हैं, एंड यंगर चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चों को बताया गया। इंस्टीड अगेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, एक बार अगेन बाद में सिक्योरिटी जो है वह एयरपोर्ट में चेक कर रहा था। सी नोटिस, उन्होंने ध्यान एक बार फिर से अपने माँ को ध्यान दिया। हर मदर्स अगेन फेस, एक बार फिर उन्होंने अपनी माँ का चेहरा देखा, ध्यान दिया। दिस फिल्स हर विथ द फियर, और उनका हृदय जो है पुनः डर से भर गया। सी हैड एक्सपीरियंस सिंस चाइल्डहुड, उन्हें इस बात का अनुभव है बचपन से, बचपन के समय ही उनको इस बात का अनुभव हो गया था। दैट ऑफ हर मदर्स डाइंग, दैट ऑफ हर मदर्स डाइंग, उन्हें लग रहा था कि अब वह उनकी माँ मर जाएंगी। बट सी डज नॉट लेट दैट फियर शो ऑन हर फेस, लेकिन सी डज नॉट लेट, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह फियर आए, वह डर आए। सो वह अपने डर को अपने माँ को दिखाए, अपने चेहरे पे वह नहीं सो दिखाना चाहती, अपना डर नहीं दिखाना चाहती थी अपने माँ को, ठीक है, अपने चेहरे पर वह डर आने नहीं देना चाहती थी। सी स्माइल्स एंड बिट्स हर मदर्स, वह अपनी माँ को मुस्कुराती हैं, अपनी माँ से विदा लेती हैं और मुस्कुराती हैं। गुड बाय प्रॉमिस टू सी हर सून, गुड बाय अलविदा, और वादा करती हैं कि जल्द ही हम मिलेंगे। ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया बच्चों, इसे याद कर लें।
और इसके बाद आप कुछ ऑब्जेक्टिव देख लें, MCQ। इसमें बोला गया व्हाट डज द पोएट्स What does the poet notice in the outer world? बाहर के संसार को कावित्री ने क्या ध्यान दिया? बाहरी संसार में कावित्री ने क्या ध्यान दिया? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स। स्प्रिंटिंग ट्रीज, उसने देखा कि पीछे की ओर, स्प्रिंट पीछे की ओर पेड़ भाग रहे थे, एंड रनिंग रोड्स, और जो है रोड में वह पीछे की ओर पेड़ भाग रहे थे, ऐसा उसने देखा। इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास यहाँ कमला दास लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ स्पष्ट। कमला क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? यानी कमला दास ने कौन सी भाषा में कहानियाँ और उपन्यास लिखी हैं? तो ये आपका किस भाषा में लिखी? इंग्लिश एंड मलयालम। किस में लिखी हैं? इंग्लिश और मलयालम में। इंग्लिश और मलयालम में लिखी हैं। अब आगे कुछ और देख लेते हैं। What is the significance of the title My Mother at 66? इसका महत्वपूर्ण शीर्षक जो दिया गया है My Mother at 66, तो क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आपकी कावित्री जो हैं वह डरी हुई हैं। ये poet's fear of losing her old mother. What does this narrative style of the poem signify? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, a single thread of thought mixed with harsh realities. What did the poet realize with the pain? तो her mother's appearance like copes with growing age, क्योंकि उनका वह बड़ी होती जा रही थी, उम्र बड़ी होती जा रही थी, जिससे उनका शरीर जो है मृत बॉडी की तरह लग रहा था, इसलिए वह उन्हें दर्द हो रहा था, उन्हें बहुत दुख महसूस हो रहा था। Why are the trees described as sprinting? क्यों जो है पेड़ों को यह वर्णन किया गया है कि वह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, their running appearance and to show fast moving change of human life। इसलिए कहा गया कि रनिंग अपीयरेंस, ऐसा दिखाया गया है कि सब दौड़ भाग रहे हैं, फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है मनुष्य के जीवन में। वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? तो इसका हो जाएगा क्यों, वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब, क्यों पेड़ों को यह वर्णन किया गया है कि वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं? टू शो द स्पीड ऑफ अ कार, यह बताने के लिए कि जो कार चल रही है वह कैसे चल रही है, स्पीड में चल रही है, तेज चल रही है, इसके लिए बताने के लिए कहा गया। What do the running trees signify? तो इसका हो जाएगा फास्ट मूविंग
चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। ये बताने के लिए इसमें व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई, किसका प्रतीक है ये जो रनिंग ट्रीज, क्या प्रतीक है रनिंग ट्रीज यानी भागते हुए पेड़ का। तो ये बताया गया फास्ट मूविंग चेंज, कहा गया है कि बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है मनुष्य के जीवन में, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बचपन से और बूढ़ी उम्र तक का। What questions arise from the complexity of the situation in the poem? तो इसका हो जाएगा आपका how to strike a balance between duties and responsibilities. What do the parting words see you soon amma signify? तो इसका हो जाएगा आपका हर optimistic farewell full of cheerfulness. What does the poet's smile signify in the poem? इसका हो जाएगा आपका हर assurance to mother and helplessness inside. What is the kind of pain and age that the poets feel? किस कारण से कावित्री जो है बहुत ही कष्ट और दर्द महसूस कर रही थी? लूजिंग हर मदर, क्योंकि उन्हें अपने माँ को खोने का डर था। What do the running trees signify? दौड़ते हुए पेड़ किसका प्रतीक है? तो ये सभी का है, फास्ट मूविंग अपीयरेंस का है, स्पीड ऑफ मूविंग कार का है, क्योंकि सभी चीज़ें तेज चल रही हैं, कार तेज चल रही है। फास्ट मूविंग चेंज ऑफ वुमेन, मनुष्य के जीवन में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है लाइफ में, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बचपन से और बूढ़ी उम्र तक, इसलिए नन हो जाएगा। वाई डज द पोएट्स फील सेक्योर्ड? कवित्री जो है क्यों डरी हुई महसूस कर रही हैं? तो इसी नंबर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हर मदर डेटरोनेटिंग्स हेल्थ। अब इसके आगे देख लें। What is the familiar एक? ये किसका फेमिलर है? फेमिलर है जो है आपका, वह किसका है? एक का। तो जाना पहचाना किसका है? तो ये आपका हो जाएगा हर चाइल्डहुड फियर, हर चाइल्डहुड फियर का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। हर चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर, बचपन का डर उनको आ गया। तो लूजिंग हर मदर, जो एक बार माँ को उन्होंने खो दिया था, क्योंकि पढ़ने के लिए माँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? ये पार्टिंग वर्ड्स जो यूज किया गया है, सी यू अम्मा सिग्निफाइंग, वह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा हर हेल्पलेसनेस, हर हेल्पलेसनेस एंड चीयरफुलनेस। वह निसहाय हैं और खुश भी हैं, वह खुश नहीं है, दुखी है, चीयरफुलनेस है, ये हो गया। और हाउ इज द इमेजिनरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन ए कंट्रास्ट टू द मदर? तो इसका बी नंबर हो जाएगा, मदर्स हेल्थ होपलेसनेस एंड ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन यूथफुलनेस एंड होप। अब लास्ट देख लीजिए। What does the poet's smile signify in the poem? तो इसका बी नंबर हो जाएगा, she has a responsibility. Why did the poet look at her mothers again? इसका हो जाएगा because of her love, क्योंकि वह उनसे प्रेम करती है। What is the main idea of the poem? मुख्य आइडिया क्या है? इंटरनल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर। इस तरह ये आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ विद्यार्थियों। अगर आप अन्य 12th 11th 9th 10th और भी कोई भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को
सब्सक्राइब कर लें और अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।